मुझे एक नहीं, सुबह से शाम तक सैकड़ों गालियां मिलती हैं और मैं समझता हूं ये वो सुन्नत अदा हो रही है जो हमारे मौला के लिए मिंबर शाम से अदा होती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनके बारे में पूछा जाना था, जिनके बारे में पूछा जाना था उनका ही जिक्र कर गए होते। जिनके बारे में पूछा जाना था उनका ही जिक्र कर गए होते। अरे कब्र में फिर हिसाब क्यों होता, या अली कह के मर गए होते। कब्र में फिर हिसाब क्यों होता, या अली कह के मर गए होते। हजरत गिरामी देखिए, ये वो बस्ती है कि जिसको हुसैनी बस्ती कहा जाता है। ये वो बस्ती जो हैदरी बस्ती के नाम से मशहूर है। जनाबे मोहतरमुल मकाम सैयद वसीम मियां साहब कहते हैं कि जब मैं संभल की तरफ से गुजरता हूं और मंडी या गोविंदपुर की तरफ से गुजरता हूं तो मैं दुआ करता जाता हूं कि अल्लाह इन लोगों की तरक्की में इजाफा कर, इनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। तो ऐसी बस्ती जिनके लिए सैयद दुआ किया करते हैं वो बस्ती ये है। जनाबे असद मुरादाबादी कहते हैं कि जब मुझे कहीं पर दाद नहीं मिलती है तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनको गोविंदपुर वाला या मंडी वाला बना दे। तो हज़रत गिरामी इन अल्फाज का जो है आप मतलब ये कि भरम रखें और बेदारी का सबूत पेश करें। जिक्र हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम जब हो तो मुझे तहव्वुर बताइए कि वो दो मिसरे हैं, दो शेर याद आते हैं, एक मतलब और एक शेर। उन्होंने कहा कि हिसारे शब से उजाला निकाल देता है, हिसारे शब से उजाला निकाल देता है, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। हिसारे शब से उजाला निकाल देता है, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। अरे नबी के जिक्र से मिलती है कल्ब को राहत, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। हजरत गिरामी एक अजीम शान शख्सियत मैं आपके रूबरू कर रहा हूँ। हजरत गिरामी मैं यूं नहीं कहूंगा कि उनको आपके हवाले कर रहा हूं, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि आपको उनके हवाले कर रहा हूं। हजरत गिरामी पीर तरीकत हजरत डॉक्टर मुफ्ती हसन मियां वारसी साहब मददुल्लाह आली आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ हजरत से गुजारिश करूंगा कि ये आपके आशिकान की महफिल है। हजरत गिरामी आप इनके रूबर हुए या आपके रूबर हुए, मैं दरमियान में नहीं हाइल लाऊंगा। बस ये चार मिसरे कहना चाहूंगा कि कुछ ने कहा कि दौलत तो ज़र ज़ेबो ज़ैन है, कुछ ने कहा कि दौलत तो ज़र ज़ेबो ज़ैन है, कुछ ने कहा कि अपना सभी जग का चैन है। हजरत पर ये चार मिसरे बिल्कुल सटीक आते हैं। आप देख सकते हैं सरजमीने कोट से लेकर सरजमीने बिलाल तक। तवज्जो चाहूंगा हजरत गिरामी कि कुछ ने कहा बहुत पहले अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद के बारे में कहा था कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है। पहले सर सैयद पर फतवा भी उन्होंने लगवाया, तंज भी उन पर किया, उन्होंने मुखालफत की। लेकिन जब उन्होंने कारनामा देखा उनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा, तब हजरत अकबर इलाहाबादी को कहना पड़ गया कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है। हजरत गिरामी अगर यही बात मैं सैयद के गुलाम के लिए अगर बात करूं तो हम भी उनके गुलाम हैं और ये भी हजरत भी उन्हीं का अलम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो हम बातें ही बातें करने वाले हैं और हजरत काम करते हैं। सरजमीन बिलाल पत इस बात की गवाह है। तो हजरत गिरामी लीजिए आप समाप्त कीजिएगा कि कुछ ने कहा, इस जज्बात के साथ ये उठे, कुछ ने कहा कि दौलत तो ज़र ज़ेबो ज़ैन है, कुछ ने कहा कि अपना सभी जग का चैन है। सब ले चुके जब अपनी पसंदीदा चीज को, हमने भी कह दिया कि हमारा हुसैन है, हमने भी कह दिया कि हमारा हुसैन है। वही जज्बा बिल्कुल, कौन सा जज्बा कि जब करबला में कर दिया सजदा हुसैन ने, जब करबला में कर दिया सजदा हुसैन ने, कुछ और भी बढ़ा दिया काबा हुसैन ने, कुछ और भी सजा दिया काबा हुसैन ने। जब करबला में कर दिया सजदा हुसैन ने, कुछ और भी बड़ा सजा दिया काबा हुसैन ने। आवाज देती रह गई दुनिया की दौलतें, एक बार भी तो मुड़ के ना देखा हुसैन ने, एक बार भी तो मुड़ के ना देखा हुसैन ने। हजरत गिरामी हुसैन हो या हुसैनी हो, इन्हीं जज्बात के साथ दुनिया में अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। लीजिए नारे तकबीर से आप हजरत का इस्तकबाल करें
हजरत सैयद मोहम्मद परवेज मियां साहब रज़ियल्लाहु आली तशरीफ ला चुके हैं, जो कि हजरत सैयद ज़रीफ मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह के साहिबजादे हैं और उनके बाद हमारे लिए उनके नाइब हैं। लीजिए हजरत गिरामी नारे तकबीर से हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, लब्बैक या हुसैन। हजरत आपके सामने समाप्त कीजिएगा। बिरादरान इस्लाम व तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ हजरत मियाँ मदज़ल्लहुल आली का कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया और ये सआदत मेरे नसीब में आई कि मैं पहले उर्स में हाजिर हूँ हजरत ज़रीफ मियाँ अलैह रहमा के। हम सब बड़े खुश नसीब हैं। हकीकत में किसी भी जलसे की सही कामयाबी उसके जलसे के नाजिम के पास होती है और बेहमदई ताला इसमें दो राय नहीं है कि हमारे तमाम मजालिस के प्रोग्रामों में, हमारी तमाम महफिलों में सलमान नबी साहब का एक हिस्सा है, एक कंट्रीब्यूशन है। और सच्चाई ये है, क्यों ना हो, तौहीद के परस्तार हैं। हजरत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, अहले बैत के शहदाई हैं, सहाबा इकराम के नक्श कदम पर चलते हैं। जब ये सारी खूबियां एक जगह जमा हो जाती हैं तो फिर वो शख्स नहीं बल्कि शख्सियत बन जाती है। आपकी दुआएं, आपका कदमों का सत्कार। मैं बहुत ज्यादा अब वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ काम की बातें आपके सामने करूंगा जिसकी इस वक्त के माहौल में जरूरत है। उसका सिर्फ मैं ही शिकार नहीं हूं, आप सब भी शिकार हैं। शिकारी जाल बिछाता है, दाने डालता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि आपकी बस्ती हो या कुर्ब जवार की बस्तियां हों, दाने के लालच में कभी उस जाल में न फंसी हैं न फंसेंगे। क्या कहने, वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि हुवल वारिसुर रऊफ। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जो हर चीज पर कादिर है, रहीम है, करीम, सत्तार है, गफ्फार है। और सारी तारीफें उसके बाद और उसके साथ हमारे आका अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। और मैं एक नात का शेर बस सुनाता हूँ, इसके बाद उन्वान पे आता हूँ। और साफ कहूँ क्या उनके ज्यादा, और साफ कहूँ क्या उनके ज्यादा, खुदा से कम है और सबसे ज्यादा। खुदा से कम है और सबसे ज्यादा। एक शेर और याद आ रहा है जिससे तमहीद बन जाए, इसलिए अर्ज कर दूं। बाद कुरानो हदीसे मुस्तफ़ा, बाद
बाद कुरान हदीस मुस्तफ़ा सबसे प्यारा है कलाम अहले बैत। सबसे प्यारा है कलाम अहले बैत। एक जमाना था कि लोग हमसे अक्सर सवाल करते थे, ताज़ियेदारी के लिए कुरान और हदीस से कोई सबूत दीजिए। बहुत वास्ते दिए, सुल्तानुल हिंद का वास्ता दिया, अशरफ जहांगीर समनानी अलैहिर्रहमा का वास्ता दिया, सरकार वारिस पाक का वास्ता दिया। कि एक जमाना था तो हम ये वास्ते दिया करते थे, जिक्र किया करते थे। लेकिन इस हकीर फकीर ने जब कुरान और हदीस से ऐसा सबूत फराहम किया, बात दोस्तों से की जाती है, मैं दोस्तों से ही बात कर रहा हूं, और खास तौर पर उन दोस्तों से जो मीलाद को जायज कहते हैं, सुभान अल्लाह, जो और जायज ही नहीं कहते बल्कि उसे अपने ईमान का हिस्सा जानते हैं। मैं बात उन दोस्तों से करता हूं जो मज़ारात औलिया को सिर्फ मानते ही नहीं, उसे बोसा भी देते हैं, उस पर गुल भी पेश करते हैं, उस पर गुलाब भी पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। मैं बात उन दोस्तों से कर रहा हूं जो नियाज नजर के कायल हैं, फातहा खानी करते हैं, लंबे लंबे दस्तरखान 10वें 20वें और 40वें में लगाते हैं। क्या कहने? मेरी गुफ्तगू सिर्फ उनसे है, वो हमारे दोस्त हैं, जितनी दलीलें उनके पास हैं, उर्स के लिए हो, गिलाफ पोशी या गुल पोशी के लिए हो, मज़ारात औलिया अल्लाह पर जाने के लिए हो। क्या कहने? क्या कहने? वाह, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दलीलें उनके पास हैं वो सब बहुत मजबूत, बहुत अच्छी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उससे आला और अफजल दलीलें हमारे पास मौजूद हैं ताज़ियेदारी के लिए, जिक्र हुसैन के लिए। क्या कहने? क्या कहने? उसे क्यों कबूल नहीं किया जाता? एक इल्मी बात है, आप जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, उसके लिए दलीलें रखते हैं। जो दलीलें हमने ताज़ियेदारी और जिक्र हुसैन के लिए और मजलिस हुसैन के लिए दी हैं, वो दलीलें कहीं उससे ज्यादा आला अरफा और मजबूत हैं। और जिस दिन से मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान ये रखा ताज़ियेदारी, और उस पर जो भी मुझसे कलमात अदा हुए, आज तक कोई इल्मी जवाब उसका नहीं आया। बेशक बेशक। मैंने एक और खिताब किया था, और वो सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक था। लोगों ने उसे पीरा मुरीदी की तरफ कन्वर्ट किया कि बस समझ लो कि पीर मान लिया। मैंने जब उसकी इल्मी हैसियत से बात की, बेहमदे ताला आज तक उसका कोई माकूल जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, नहीं आया, है ही नहीं जवाब, नहीं आया। इसी तरह से मैंने कई उन्वानात पर तकरीरें की, कोई माकूल जवाब आज तक नहीं मिला। और जो मेरी किस्मत में आना था, जब उन्वान का इंतखाब मैंने ऐसा किया था, तो मुझे मालूम था कि मेरी किस्मत में वही आएगा जो मौलाए कायनात की किस्मत में आया।
क्योंकि गुलामों की किस्मत में वही आता है जो आका की किस्मत में होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे एक नहीं, सुबह से शाम तक सैकड़ों गालियां मिलती हैं और मैं समझता हूं ये वो सुन्नत अदा हो रही है जो हमारे मौला के लिए क्या कहने, वाह वाह वाह, मिंबर शाम से अदा होती रही। क्या इशारा है, वाह वाह वाह। मैं शुक्र भेजता हूं उस अल्लाह का कि वाकई मुझे कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन गुलाम पंजतन का सबूत तो मेरे पास मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी के साथ ये भी बता दूं कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे दुआओं से भी बहुत नवाजा, हौसलों से भी बहुत नवाजा। और हकीकत ये है दुआएं उस बारगाह तक पहुंचती हैं और दुश्मन तराजी इस दुनिया में ही रह जाती है। अरे वाह 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 वाह, हकीकत। गालियां इसी दुनिया में रह जाएंगी और वो उन्हीं का पीछा करेंगी जो ऐसा करते हैं। आइए इन चंद बातों के बाद अब मैं असल उन्वान की तरफ आ रहा हूं। असल उन्वान की तरफ मैं आ रहा हूं और असल उन्वान बस सिर्फ इतना सा है, गौर कर लीजिए। बहुत वाज़े तौर पर बात करूंगा इंशाअल्लाह। यहाँ बैठे हुए जो मेरे इस पिंडाल में जितने लोग मौजूद हैं बहुत समझदार हैं, बहुत इल्म रखते हैं, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू इस अंदाज से पेश करूंगा कि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनके अजहान में भी, इनके जहनों में भी वो महफूज हो जाए। अरे वाह वाह, एक बिल्कुल आम इंसान के जहन में भी महफूज हो जाए। और जो ये उलमा हैं बहुत मुहतरम है मेरे लिए, इनके लिए गुफ्तगू के उन्वान बन जाएं, ये जानते तो मुझसे बहुत बेहतर। बस यूं समझ लीजिए कि अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए दो पैगाम दिए, अपने कलाम में भी और अपने रसूल के कलाम में भी। अपने कलाम में, अपना कलाम क्या है? अल्लाह का कुरान। और अपने रसूल का क्या कलाम है? हदीस पाक। हमारे आका का क्या कलाम है? उसे हम हदीस कहते हैं। वो भी एक वही है, यानी रसूल अल्लाह का कहना भी वही है और कुरान भी वही है। दोनों चीजें वही है। बेशक बेशक। दोनों से वाज़े हुआ कि एक अहले बैत है, एक असहाब है। यही अल्लाह का फैसला है, यही अल्लाह के रसूल का पैगाम है। बड़े गौर से समझ लीजिएगा, बहुत आम तौर पर एक अहले बैत है, एक सहाबा है। अहले बैत और सहाबा में एक वाज़े फर्क है। अहले बैत और सहाबा में एक वाज़े फर्क है, और वो फर्क हसन मियाँ का पैदा करदा नहीं है, ये उसी मालिके कायनात अल्लाह का पैदा करता है, क्या कहने। जिसको अगर मान लेंगे तो ईमान वाले रहेंगे और उसके उस पैगाम से, उस हुक्म से दूर हो जाएंगे तो ईमान से उतना ही दूर वाह वाह, होते चले जाएंगे। सारे अंबिया अफजल हैं, सारे रसूल अफजल हैं। अंबिया और रसूल सारे अफजल हैं, लेकिन उनमें सबसे अफजल कौन? वाह वाह वाह,
उनमें सबसे अफजल कौन? हमारे आका, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के अव्वल नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहचान इस दुनिया में क्या? कुरान, और उस आखिरत में क्या? हाथ में झंडा आलम। वाह 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 वाह, काहे का? शफाअत का। क्या कहने, वाह होंगे तो सब, लेकिन शफाअत का झंडा किसके पास? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। शफाअत का झंडा किसके पास? वो आका के पास। सुभान अल्लाह। विलायत का झंडा किसके पास? विलायत का झंडा, विलायत का आलम किसके पास? मौलाए कायनात के पास। शहादत का झंडा किसके पास? इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। ये कौन? ये सब जन्नत के सरदार ही नहीं, उस मालिक यक्ता ने इन्हें जन्नत का मालिक ही बना दिया। जन्नत का हसन मियां नहीं कह रहे, ये कुरान और हदीस कह रहे। ये कुरान और हदीस कह रहे। एक चीज और बता दूं, ईमान के लिए आलिम होने की शर्त ना तो अल्लाह की तरफ से है ना अल्लाह के रसूल की तरफ से। ईमान की शर्त इल्म नहीं है, ईमान की शर्त मोहब्बत है। ईमान की शर्त क्या है? जब तक अल्लाह से मोहब्बत नहीं होगी, वो रसूल अल्लाह से मोहब्बत कर ही नहीं सकते। और जब रसूल अल्लाह से मोहब्बत नहीं होगी तो वो आले रसूल से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। ईमान का दारो मदार मोहब्बत पर है, इल्म पर नहीं। अब सबसे अफजल चीज क्या है? नमाज, रोजा, ज़कात, हज क्या है? ये सब मोहब्बत की निशानियां ही तो हैं। जब उससे मोहब्बत होगी तो ये अमल जाहिर होंगे। वाह वाह वाह। अगर हमसे कोई तकाजा करे कि आप फला शख्स से मोहब्बत करते हैं, उसके पास नहीं गए, तो या तो हमारे पास माकूल उज़्र होना चाहिए या फिर हमें वहां हाजिर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अभी मुझसे पहले नाजी में जलसा बता रहे थे कि हजरत पीर साहब से इस बस्ती को मोहब्बत है, जिसका इजहार यहां जलसे की शक्ल में मौजूद है। ये मौजूद है, तो ये मोहब्बत का इजहार है सारी चीजें। नमाज, रोजा, अगर मोहब्बत ही नहीं होगी तो अमल का कोई फायदा नहीं होगा। और एक बात बड़ी मजबूत है कि आपको सवाब जो है अमल पर कम, नियत पर ज्यादा मिलेगा। इन्नमल आमालो बिन्नियात। अमल बात की चीज है, पहले नियत होनी चाहिए, पहले नियत होनी चाहिए। और नियत जो है वो सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए और अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी अमल हो सिर्फ खालिस अल्लाह की मोहब्बत के लिए हो और अल्लाह की मोहब्बत के साथ ही रसूल अल्लाह की मोहब्बत के लिए, वो अमल आपका कामयाब होगा। और अमल नहीं भी होगा, अगर नियत ही सिर्फ आपको है तो उस पर भी सवाब अता होगा। वाह 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 वाह।
अगर आप हसन मियाँ को कोई बात खुश करने के लिए कहेंगे तो कभी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। हसन मियाँ की खुशी के लिए आप वही बात कहिए जो पर अल्लाह राजी हो। मैं अगर आपको खुश करने के लिए कोई बात कहूं तो पहले दिल में ये बात ठान लूं कि इससे मेरा अल्लाह राजी रहे, इससे मेरा अल्लाह के रसूल राजी रहें, तभी शफाअत होगी। अब मैं जिस उन्वान को लेकर चला हूं वो आप ये समझ लें कि कमबख्त, बदबख्त, शोमिये किस्मत, हमें लोग ये इल्जाम देते हैं कि हम सहाबा की तौहीन, तौबा करते हैं इस बात से। आज का उन्वान मेरा बिल्कुल वो है जो बच्चों के जहन में भी आ जाए। एक इल्जाम लगाया जाता है सहाबा की तौहीन होती है। पहली बात तो ये समझ लें कि जितना हम जिक्र हुसैन करेंगे, जितना हम जिक्र अली करेंगे, जितना हम जिक्र रसूल करेंगे, जितना हम जिक्र पंजतन करेंगे, उसी से तो सहाबा खुश होंगे और हम सहाबा की असल सुन्नत अदा करेंगे, और वो जो नाम निहाज साबी हैं वो तो जल भुन जाएंगे, उनके पैरों जल भुन जाएंगे। अब बात चूंकि सहाबा इकराम की आ रही है, हम यकीन के साथ ये कहते हैं, ईमान के साथ ये कहते हैं, पूरे होशो हवास में ये बात कहते हैं कि सहाबा इकराम जिन्होंने रसूल अल्लाह की सोहबत से फैज़याब हुए। सहाबा का लफ्ज कहां से बना? सोहबत से। जिन्होंने सोहबत रसूल इख्तियार की, जो सहाबा इकराम हैं, बड़े से बड़ा अमल करने वाला इंसान, बड़े से बड़ा अल्लामा, मौलवी, पीर भी उनके जूतों की खाक के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बेशक बेशक। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सोहबत इख्तियार की थी वो रसूल अल्लाह की थी, इसी से अल्लाह राज़ी, साथ दिया था, अमल किया था। सहाबा की अजमत को कोई पहुंच ही, सहाबा किसे कहते हैं? सहाबा किसे कहते हैं? मैंने एक बार बता दिया आपको कि जिन्होंने रसूल अल्लाह की सोहबत इख्तियार की, जिन्होंने रसूल अल्लाह से अपना ताल्लुक इस्तेवार रखा, ईमान के साथ आपके हर हुक्म को माना और आखिर वक्त तक मानते रहे, वो सहाबा इकराम हैं। हजरत अबू जर गफ्फारी पर कोई बहस नहीं है, हजरत सलमान फारसी पर कोई बहस नहीं है, हजरत बिलाल पर कोई बहस नहीं है, कोई बहस नहीं है। और हकीकत यह है, ये ऐसे सहाबा इकराम हैं कि जो हर फिरके में पाए जाते हैं और हर फिरका इन्हें मानता। बेशक बेशक। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि इन्होंने अल्लाह से, अल्लाह के, और ऐसे ही मैंने चंद नाम लिए हैं, तमाम वो सहाबा जो इनके साथ हैं और इनके साथियों में हैं, वो सब सहाबा इकराम काबिले ताज़ीम। और ये फैसला हमारा नहीं है, ये फैसला हमारा नहीं है, ये फैसला अल्लाह का है। अल्लाह ने अपने कुरान में बता दिया, कुरान में समझा दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया, बता दिया, वाज़े कर दिया कि वो सहाबा इकराम जो, बड़े गौर से समझिएगा इस बात को, वो सहाबा इकराम मेरे वो सहाबी
जो अब अल्लाह भी कह रहा है, जो अव्वल हैं, साबिकून, जिन्होंने रसूल अल्लाह के साथ सिबगत हासिल की, पहल की, ये कुरान कह रहा है। वो कौन है आगे और कुरान बताता है, वो है महाजिर अंसार। वो कौन है? कुरान क्या कह रहा है? सहाबी कौन अजमत वाले हैं? वो जिन्होंने इस्लाम में सिबगत ली, जिन्होंने इस्लाम में जो अव्वल ही दिन से रसूल अल्लाह के साथ हो गए दिल से। बस ये कुरान कह रहा है। ये दूसरे कुरान क्या कह रहा? महाजिर अंसार। महाजिर कौन? जिन्होंने रसूल अल्लाह के साथ हर तरह के मसाइब, तकलीफ, माल, जान सब कुर्बान करके साथ दिया और हिजरत फरमाई। अंसार कौन? मदीने के वो लोग जिन्होंने महाजिरों का अपना भाई नहीं बनाया बल्कि मालिक बनाकर मदीने का अपने वतन में रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अंसार, महाजिरों अंसार। और फिर कुरान क्या कहता है? और फिर कुरान कहता है वो जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए, क्या कहने? वो उनकी बराबर हो ही नहीं सकते जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए। वो उनकी बराबर हो ही नहीं सकते, होंगे ही नहीं। हम इसे कुरान हमारा ईमान है, कुरान का हुक्म हमारे लिए अव्वल है। कुरान में तहरीफ मत करो, आज नहीं तो कल हक सामने आएगा। अली हुमाशुमा का नाम नहीं है, अली का मतलब ही बुलंदो वाला है। अली के बारे में याद रखो, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। अगर हम अली की बात करेंगे तो कुरान की बात होगी, और कुरान की बात करेंगे तो अली की बात होगी। अल्लाह अकबर। या अली, या अली। जन्नत में सब मोमिन जाएंगे, हर ईमान वाला जाएगा, लेकिन झंडे इन्हीं के हाथ में होंगे। हम उन झंडों के साए में होंगे। हम उन झंडों के, अल्लाह कहता है आगे, वो बात पूरी करना जरूरी है, तो वो उनकी बराबर हो ही नहीं सकते। हाँ, अल्लाह सबसे खैर का वादा करता है, सब ईमान वालों से। यानी पहले तो ये बता दिया अल्लाह ने कि वो उनकी बराबर हो ही नहीं सकते। यानी फतेह मक्का के बाद ईमान लाने वाले बच्चों जहन में रखना, ये तुम्हारे लिए बता रहा हूं। फतेह मक्का से पहले जो ईमान ले आए, फतेह मक्का के बाद कोई भी ईमान लाए, वो उनके बराबर हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने पहले फैसला कर दिया। अब इसमें तावील मत इख्तियार करो, हो ही नहीं सकते। हाँ, अल्लाह सबसे खैर का वादा करता है, तो अल्लाह का कलाम कयामत तक के लिए है। इस हसन मियाँ के लिए भी उसका खैर का वादा है, सलमान नबी के लिए भी है, आपके लिए भी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सब फतेह मक्का के बाद के हैं, लेकिन फतेह मक्का के तक जिन लोगों की कुर्बानियां हैं, उनकी अजमतों को तुम घटा रहे हो, इसके जिम्मेदार तुम हो। हम सहाबा की अजमत करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने आले रसूल, फैजाने असहाबे रसूल, फैजाने सहाबा इकराम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दो, हमारी बात का जवाब दो कि जिन लोगों को
अल्लाह और रसूल अल्लाह ने जिन लोगों को तुल्का कहा है उनका सरदार कौन है, जिन्हें मुअल्लफुल कुलूब कहा है उनका सरदार कौन है। हम बता सकते हैं और हम कह सकते हैं, हमारा ईमान कहता है कि तमाम सहाबा के सरदार हमारे हजरत अबू बकर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हम बता सकते हैं, लेकिन तुम भी तो बताओ कि उन तुल्का और मुअल्लफुल कुलूब का सरदार कौन, जिन्हें रसूल अल्लाह ने तुल्का में शुमार किया, जिन्हें मुअल्लफुल कुलूब में शुमार किया। आप मौला की तो फजाइल को पूरी कायनात कब नहीं कर सकती, चूंकि आप मौलाए कायनात हैं। वो खालिक़े कायनात है, वो खालिक़े कायनात है, उसका महबूब वजूदे कायनात है। दोनों ने मिलकर अली को कहा मौलाए कायनात। क्या कहना है, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। चमन चमन काली काली, नगर नगर गली गली, नारे हैदरी हैदरी, फैजाने आले रसूल, फैजाने करबला, फैजाने सिहाबा, नारे तकबीर। अरे सहाबा की अजमतों को तुमने घटा दिया। तुम किसी मुअल्लफुल कुलूब को, तुम किसी तुल्का को जब उस मकाम तक पहुंचा दोगे तो सबसे पहले तुम आहानत कर रहे हो खलीफा अव्वल की, खलीफा दोयम की, खलीफा सोयम की। और खलीफा चहरुम को तो हमेशा गालियां बकी गई हैं, उनके चाहने वालों को हमेशा गालियां बकी जाएंगी। ये गालियां ही हमारे लिए ईमान का तमगा। वाह वाह वाह, यही तो हमारे ईमान का तमगा है। तुम गालियां बको, हम तुम्हारी गालियां लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र करो। हम तो उसमें से हैं कि हमारे बड़े दादा हजरत मुफ्ती अब्दुल सलाम संभली अलैहि रहमा फरमाते हैं, सुना है कि हजरत कब्र में तशरीफ लाते हैं। सुना है कि हजरत कब्र में तशरीफ लाते हैं। तो ऐ दोस्तों, हम मरते नहीं, जीने को जाते हैं। वाह वाह वाह, तुम अपनी फिक्र करो। मेरे दादा हजरत मुफ्ती अबू ज़र वारसी अलैहि रहमा फरमाते हैं, अबू बकरो उमर हैं फख्रे जन्नत। बेशक बेशक, अबू बकरो उमर है फख्रे जन्नत। अरे कमबख्तो, तुमने एक ऐसे इंसान को हजरत अबू बकर और उमर के फजाइल से बढ़ा दिया। जवाब तो दो। हैं? जो तालीफ कुलूबी में है, जो मुअल्लफुल कुलूब में है, जो तुल्का में है, तुम आहानत किसकी कर रहे हो? बेशक बेशक, तुम सहाबा में गैर सहाबा को कैसे शामिल कर रहे हो? सहाबा के दर्जात को उसी हैसियत पे क्यों नहीं रखते? अंबिया के भी दर्जात हैं, सहाबा के भी दर्जात हैं, कम से कम इस पर आ जाओ। दर्जों की तो दर्जा बंदी तो कर लो। सही बात। तुमने तो दीन का बेड़ा गर्क करना चाहा है, लेकिन होगा नहीं। अबू बकर उमर हैं फख्रे जन्नत, बेशक। नसीबा उनको इसी दर पे लाया। वाह 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 वाह। दर किसका है? दर किसका है? वाह, दर किसका है? क्या कह रहे हैं? वो है दरे मुस्तफा। वाह वाह, वो क्या है? दरे मुस्तफा। अबू बकर उमर हैं फख्रे जन्नत, नसीबा क्या है? नसीबा इनको है इस दर पे लाया। नसीबा इनको इसी दर पे है, इसी दर पे लाया। बेशक बेशक। नसीबा यानी इनका नसीब, इनकी किस्मत के इसी दर पे आए। दर के बारे में एक बात और बता दूं, जानते तो आप हैं किसका? रसूल अल्लाह का दर, रसूल अल्लाह के घर का दरवाजा। हाय हाय, क्या कहने, बात समझ में आ गई? घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, चौखट। तो जिसने इस चौखट को चूम लिया, दरे मुस्तफा को चूम लिया, वही तो सहाबी। क्या कह रहे हैं? जिसने दरे मुस्तफा को चूम लिया, वाह। तो अबू बकर उमर की किस्मत में क्या आया? उन्होंने इसी दर को चूम लिया। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? मुस्तफा के दर को चूम लिया। नसीबा इनका इसी दर पे लाया। अल्लाह ने इसी दर पे भेज दिया कि जा मेरे मुस्तफा की चौखट को चूम ले। सहाबी हो गया। और सहाबी नहीं हो गया, सहाबा के लिए फख्र हो गया। अबू बकर उमर और जन्नत के लिए फख्र हो गया। क्या कहने, क्या कहने? अबू बकर उमर
जन्नती ही नहीं, जन्नत के लिए भी फख्र है। अबू बकर उमर है, ये हजरत मुफ्ती अबू ज़र वारसी अलैहि रहमा के मैं आपको अशार सुना रहा हूँ। जी जी जी। अबू बकर उमर है फख्र जन्नत। हाँ। नसीबा उनको इसी दर पे लाया, और दर पे मुझे एक बात याद आ गई कि रसूल अल्लाह ने इस दर का निगहबान मौलाए कायनात को बनाया। वाह 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 वाह, अना मदीतनु इल्म वाली बाबूहा, सुभान अल्लाह सुभान मेरे यहाँ जो कुछ इल्म है वो अली के जरिए मिलेगा। अना दारुल हिकमत, जितनी मेरे यहाँ हिकमत की बातें हैं वो मुझसे नहीं, मेरे दर पे बैठे हुए अली से मिलेंगी। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब समझ में आ गया दर, बेशक। और घर भी समझ में आ गया। वाह वाह वाह। अब घर भी और समझ लें। अबू तालिब का खाना मुस्तफा का, अरे वाह 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 वाह। अबू तालिब का खाना मुस्तफा का, वाह। मुझे तारीख दानी ये सुनाया। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। अबू तालिब का खाना मुस्तफा का, बेशक। अली के दुश्मनों ने बेमहाबा, हाँ। अली के दुश्मनों ने बेमहाबा, अली के दुश्मनों के दोस्तों ने बेमहाबा, अली के दुश्मनों के दोस्तों ने बेमहाबा उसी हांडी को तोड़ा जिसमें खाया, उसी हांडी को तोड़ा। सच बात है। अबूजर तुझको क्या तहकीक होता, हाँ। तेरे मुर्शिद वारिस ने तुझे हक बताया। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। सहाबा इकराम की तौहीन जमाना करे खुद भुगतेगा। हम अहले बैत के चाहने वाले जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो सुन्नते सहाबा ही अदा करते हैं। वाह 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 वाह। उसी दर को चूमते हैं, हकीकत। उसी दर को देखते हैं जिस दर को सहाबा ने हमें दिखाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये सहाबा का ढोंग रचने वालों, तुमने तो सहाबा की ताजीम को कम किया है, इतना कम किया है कि तुलका और मुअल्लफुल कुलूब से मुकाबला कर लिया। अगर इस पे मैं वाज़े तौर पर बोलूं तो पूरी रात 1 घंटे आपको इसके दलाइल बता सकता हूं, लेकिन जिनको मुझे ये पैगाम पहुंचाना था मैंने उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया। वसीला आप लोग बने और ये उर्स बना। बेशक। और उर्स भी किसका? हाँ। एक पीर साहब का, एक आले रसूल का। और वो उर्स हो भी कहाँ रहा है? वाह। मैं अक्सर कहता हूं गोविंदपुर, गोविंदपुर। और इसके बारे में मुझे एक दोहा याद आ जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। क्या क्या। तो ये मुझे याद आ जाता है। और मैं अब ज्यादा वक्त नहीं ले रहा। मेरे ख्याल में आपकी जो मेरे ऊपर गुजर रही थी इस दौर में, और ये बड़ा अच्छा मौका इस वक्त मिला। अहले बैत की अजमतें बहुत गौर से समझ लीजिएगा। अहले बैत के फजाइल, अहले बैत की शान में जितनी गुफ्तगू हम करते हैं, सुनते हैं, वो सब सदका है सहाबा इकराम। वाह वाह। वो सब सदका है सहाबा इकराम का, हकीकत। वो सब सदका है सहाबा इकराम का। हमें जितनी अहादीसें मिलती हैं वो सब सहाबा इकराम के जरिए मिलती हैं, जिन्होंने ये बताया कि मौला के फजाइल ये हैं, हाँ हाँ। जिन्होंने बताया हजरत फातिमा के फजाइल ये हैं, जिन्होंने बताया हसनैन करीमैन के फजाइल ये हैं, और जिन्होंने हमें ये भी बताया, सहाबा ने तो बताया ही बताया, सहाबियात ने भी बताया, हजरत उम्मे सलमा ने भी बताया, हजरत उम्मे आयशा ने भी बताया, हमारी माओ ने भी हमें ये बताया कि अली का जिक्र करोगे तो इबादत, और अली का चेहरा देखोगे तो इबादत। हमें ये सहाबा इकराम से ही सदका मिला है। अरे हम सही मानों में सहाबा इकराम की पैरवी करने वाले हैं। हदीस है कि मेरे सहाबा सारे सितारों की मानंद। बेशक। कैसे हैं? सितारे चमक होगी उनके अंदर रोशनी होगी, खुद ब खुद दिल उनकी तरफ को माइल होगा, और किसी की भी इत्तिबा कर लोगे निजात पा जाओगे। किसी की भी। सहाबा इकराम की तारीफ में क्या रोशन सितारे हैं, सितारे हमेशा चमकते हैं।
और हमेशा चमकते रहेंगे। सहाबा इकराम ही ने तो हमें ये दर्श दिया है कि जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ अल्लाह की करो, अल्लाह के रसूल की करो, आले रसूल की करो, पंजतन पाक की करो। ताज़ियेदारी अगर हमें मिली है तो हज़रत उम्मे सलमा से मिली है, और मौला के फ़ज़ाइल अगर हमें मिले हैं तो हज़रत आयशा से मिले हैं, और अगर अज़मतें हमने देखी हैं मौलाए कायनात की तो सहाबा के अंदर देखी हैं। तभी तो सहाबा ने ये फैसला किया था कि इस मुनाफिक को पहचानने के लिए सहाबा इकराम ने एक तरीक़ा इख्तियार किया। वही तरीक़ा हम इख्तियार कर रहे हैं। सहाबा इकराम ने क्या तरीक़ा इख्तियार किया कि बस अली का जिक्र कर दो, अगर चेहरा मुरझा जाए तो समझ लो मुनाफिक है, और चेहरा खिल जाए तो समझ लो हमारा मोमिन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये सहाबा इकराम ने कब कहा, क्यों कहा, कैसे कहा? चूंकि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ईमान का फैसला इस तरह से किया कि एक दौर था तो हजरत उमर से फरमाया, दूसरे खलीफा अजीम, साहबा इकराम में बड़ा बुलंद दर्जा, क्या कहती हैं, ए उमर, अगर हमारी, मैं तफसील में नहीं जा रहा, बहुत इख्तिसार से बता रहा हूं, जर्रा बराबर तुम्हारे अंदर मोहब्बत कम होगी तो तुम्हारा जर्रा बराबर ईमान कमजोर है। यानी जर्रा बराबर भी हमसे मोहब्बत कम कर दोगे, ईमान में नुक्स है। और ये कहकर आपने अपना दस्ते अथर हजरत उमर फारूक के सीने मुबारक पर और फिर कहा आप क्या कैफियत है? कहा अब अलावा आपके किसी चीज से मोहब्बत ही नहीं है। ये अपने लिए ईमान का दर्जा बताया, और हमारे लिए जो ईमान का दर्जा ये था सहाबा इकराम के लिए, और सहाबा इकराम के जरिए सहाबा इकराम को एक दूसरा ईमान का दर्जा बनाया जिस पर मैंने गुफ्तगू की है अभी पिछली, उसे और समझ लें। सहाबा इकराम के लिए एक दूसरा नुस्खा और बताया जिससे उन्होंने कहा कि अली का जिक्र करो। हदीस पाक मौजूद है, जिसके दिल में जरा सी भी, अपने लिए जरा सी भी कम हो और मौला के लिए अगर जरा सी भी मोहब्बत है, बात होती है, जरा सी कम हो तो ईमान में नुक्स, और मौला से जरा सी भी अगर मोहब्बत कर ले तो वो काफिर हो ही नहीं सकता, वो काफिर, वो मुनाफिक हो ही नहीं सकता। वो मुनाफिक जिसके दिल में जर्रा बराबर भी अली की मोहब्बत है, वो मुनाफिक नहीं हो सकता, काफिर नहीं हो सकता। और फिर कहा कि अगर जरा सा भी बुग़्ज़, अदावत, कीना अगर जरा सा भी अली से कोई रखता है जर्रा बराबर, तो वो मुनाफिक होने से बच ही नहीं सकता, वो मुनाफिक ही होगा। ये कसौटी है, ये हमें किसने दी? रसूल अल्लाह ने दी। अमल किसने किया? सहाबा इकराम ने किया। हम पैरवी किसकी करते हैं? उन्हीं रोशन सितारों की करते हैं, और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हम सहाबा की पैरवी करते हैं, जिक्र अहले बैत करते हैं, जिक्र पंजतन करते हैं, ताज़िए जुलूस निकालते हैं, आलम बनाते हैं। ये सब सहाबा और सहाबियात का अमल है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक आने वाली नस्लें हमारी यही करती रहेंगी, और तुम गालियां बकते रहोगे, अपनी मनबख्ती तलाश करते रहोगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आपको और हमें इस उर्स की बरकत से, इस महफिल की बरकत से, हमारे तमाम करदा न करदा गुनाहों से अल्लाह ताला हमें माफ़ी अता फरमाए। आगे हमें नेक से नेक अमल और ज़्यादा करें, सिरात मुस्तकीम पर रहें, और हमेशा एक मोहब्बत का दर्स देते रहें। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है। मोहब्बत अल्लाह से कीजिए, अल्लाह के प्यारे हबीब से कीजिए, आले रसूल से कीजिए, मखलूक से कीजिए, इंसानों से कीजिए। एक शेर इस कमिश्नरी के, पहले ज़िला होता था कमिश्नरी का एक बड़ा शायर जिगर मुरादाबादी जो अल्फाज कह के गया है, उसी पर मैं अपनी गुफ्तगू का बरकत देता हूँ। उनका जो फ़र्ज़ है अहले सियासत जानिए, उनका जो फ़र्ज़ है अहले सियासत जानिए, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे।